अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहीम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी इजी फूड रेसिपीज़ में। आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो हम बनाएंगे होममेड शवारमा ब्रेड, इसे पिता ब्रेड भी कहते हैं। तो बहुत आसान है घर में बनाना, ना कि आप मार्केट की या बेकरी की बनी बनाई ब्रेड इस्तेमाल करें शवारमा के लिए। तो नाज़रीन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से नाज़रीन नीचे कमेंट सेक्शन मुझे लाजमी आगाह किया करें कि अपनी रेसिपी अपनी बनवानी है तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फ़ौरन रिप्लाई करता हूँ। नाज़रीन बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं बहुत आसान तरीके से घर में शवारमा या पिता ब्रेड बनाना। आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे जी। तो नाज़रीन पिता ब्रेड या शवारमा ब्रेड बनाने की जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उनमें नाज़रीन मैंने गंदम का आटा लिया है, तकरीबन नाज़रीन ये 1.5 पाव है और उससे आधी को मकदार में मैंने लिया मैदा। ये मैंने छान लिया अच्छे तरीके से नाज़रीन। उसके साथ मैंने नाज़रीन नीम गर्म पानी लिया है, चीनी नाज़रीन मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून, नमक लिया है 1/2 टी स्पून, ईस्ट पाउडर नाज़रीन मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के और कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। तो इन चीज़ों को नाज़रीन मैं परात में शामिल करता हूँ और पिता ब्रेड की हम डो तैयार कर लेते हैं जी। नाज़रीन तो एक खुले बर्तन में एक परात या परात में हम सबसे पहले शामिल करेंगे मैदा और गंदम का आटा और आटे और मैदे के बाद नाज़रीन शामिल करते हैं इसमें नमक, चीनी, ईस्ट पाउडर। तो इनको नाज़रीन सबसे पहले हम जो मिक्स करते हैं, जो सूखे हमारे सूखी चीज़ें जैसे आटा, मैदा और ईस्ट हो गया, नमक और चीनी, इनको एक चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेते हैं पहले। और नाज़रीन मिक्स करने के बाद सब कुछ जो है मैंने अभी इसमें शामिल किया है कुकिंग ऑयल और इसको भी मैं हाथ की मदद से अच्छे से जो है इसको यकजान करता हूँ डो के साथ। तो जी नाज़रीन ये जब कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया तो ये जो इसमें हल्की सी इसमें वो आटा इकट्ठा हो जाता है कुकिंग ऑयल के साथ, तो इसको आपने हाथ की मदद से अच्छे से तोड़ लेना है। तो नाज़रीन जितनी आटे की डलियाँ कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद बनी तो सारी मैंने तोड़ दी। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी हम शामिल करेंगे और आटे को अच्छे से जो है नाज़रीन गूंद लेंगे जी। नाज़रीन तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे हैं और अच्छी सी मैंने मेहनत की है आटा गूंदने में। इसमें हल्का सा एक आध टीस्पून जिसको ऑयल करते हैं और इसको नाज़रीन रेस्ट देते हैं तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए। तो नाज़रीन आधा घंटा रेस्ट देने के बाद इसको मैं तकरीबन फिर इसको दोबारा गूंदूंगा और इस डो को गूंदने के बाद फिर इसको मैं आधे घंटे की रेस्ट दूंगा। टोटल रेस्ट का टाइम जो होगा वो होगा 1 घंटा। तो मिलते हैं आपसे नाज़रीन 1 घंटे के बाद जी। नाज़रीन तो मेरी डो देखें इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पहले मैंने इसको डो गूंदने के बाद 30 मिनट रेस्ट देने की दी है, फिर मैंने इसे गूंदा 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैंने इसको 30 मिनट की रेस्ट दी है। तो अभी इसमें फिर हम नाज़रीन थोड़े इसकी हवा निकालते हैं, ज़रा इसकी डो की थोड़े मुक्के मार के ज़रा इसमें ये देखिए। तो नाज़रीन डो को मैंने फिर से दोबारा थोड़ा सा इसमें पंच मारे हैं, थोड़ा इसको गूंदा है। तो अभी इसके जितने आप हस्बे ज़रूरत पेड़े, जितने आपने ब्रेड को मोटा रखना है, रोटी को शवारमे की या बारीक रखना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसके मेरी तकरीबन नाज़रीन 4 से 5 ब्रेड जो मैं मोटे साइज़ के रखूँगा तैयार होंगे, कुछ बारीक रखूँगा। अब इसके बनाते हैं नाज़रीन पेड़े। तो नाज़रीन शवारमा ब्रेड की डो से मैंने इस वक्त 8 पेड़े तैयार कर लिए हैं और मैंने टेबल के ऊपर मैदा थोड़ा छिड़क लिया है और अभी इसको हम थोड़ा रोल करेंगे। तो नाज़रीन इस तरह हम जो पेड़ों को जो है हल्का सा खुश्का लगाएंगे, खुश्क मैदा, और इसको बेल लेंगे अच्छे से। तो दीजिए नाज़रीन मैंने अच्छे से इसकी जो ब्रेड की रोटी बना ली है। अभी हम इसको सेकते हैं चूल्हे के ऊपर अपने तवे पे। तो चलते हैं नाज़रीन अभी तवे की साइड पे। तो नाज़रीन तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इसमें डालते हैं अभी शवारमा की ब्रेड को। इसको हल्के हल्के में सेकेंगे ताकि हम बाद में दोबारा फिर जब ब्रेड हमने शवारमा पूरा तैयार करेंगे उस टाइम बाकी हम फिर सेक लेते हैं। साइड चेंज कर दी अभी मैंने। और नाज़रीन जब हम तवे के ऊपर ब्रेड को डालेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि हर साइड हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5-5, 7-7 सेकंड हमने इसको सेक देना है इसको, ताकि जब बिल्कुल वेल्डन ब्रेड है जब आप शवारमा बनाएंगे उस टाइम हम इसको जितना इसको हमने रेड करना है या इसको ब्राउन करना है उस टाइम करेंगे। तो नाज़रीन देखिए हमारी ब्रेड बिल्कुल तैयार जितनी हमको ब्राउन करनी है। तो अभी हम इसको तवे से उतार लेते हैं। दूसरी जो ब्रेड है जो रोटी है उसको हम सारी को इस तरह सेक लेंगे। तो देखिए नाज़रीन हमारी जो कितनी सॉफ्ट सी मज़े की ब्रेड
बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड को जो है उनको तवे के ऊपर तो दूसरी ब्रेड भी नाज़रीन तैयार है। इसी तरह हम सारी ब्रेड को जो है कुक कर लेते हैं तवे के ऊपर। जी नाज़रीन, तो ये हमारी जो है इस रेसिपी की आखिरी ब्रेड है, वो भी तवे पे बिल्कुल रेडी हो रही है। तो डन होगी नाज़रीन सब ब्रेड। अभी इनको रेडी करते हैं आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए। तो दीजिए नाज़रीन, हमारी शवारमा पिता ब्रेड बिल्कुल तैयार है सारी। तो देखें फाइनल लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बजाय कि हम मार्केट से परचेज करते हैं, हम खुद होममेड जो है शवारमा ब्रेड तैयार कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो देखा आपने शवारमा ब्रेड या पिता ब्रेड बनाना घर में कितना आसान है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी ट्राई करने के बाद अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।